कि अगर अपना कल्याण चाहता है तो इस तृष्णा ने मार के, इस कामना ने रोक करके और शरीर को कंट्रोल में लिया करके, और क्या करना है कैसा करना है वो मैं बताता हूँ। पंडित जी ने बड़े गजब के ढंग से, अगर आदमी समझ ले ना और वैसा जीवन बना ले तो कितना है, तो घर में धन भरे उसके काम का नहीं। सुदामा ने यही दर्शाया। जब भगवान के पास भेज दिया मिश्राणी ने कि महाराज उससे मांग रहा हो कि हम तो बहुत दुखी हो गए कि हम खान पीने का भगवान दे देंगे, राजा हो रहे तो वो द्वारका में बैठे हैं अपने मालिक बने, सारा उसकी कंट्रोल में है। तो सुदामा मन में विचार करता है कि मिश्राणी जो चाहती है ना वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मन ने केवल परमात्मा चाहिए। या माया, यो संसार, ये धन दौलत, ये ऐश उमीरी, यो भोग विलास मेरे को नहीं चाहिए। तो सुदामा मिश्राणी से कहता कि भाई तू कहती है तो सवेरे चले जाऊंगा। तो मिश्राणी 2-3 मुट्ठी चावल बांध देती है एक पल्ले, क्योंकि और उनके पास कुछ था को नहीं। वो भी भीख में मांग कर आए थे 5 घरा थे, क्योंकि ब्राह्मण का हक है 5 घरों से भिक्षा मांग ले भाई, छठे घर से भिक्षा नहीं मांगा जी। वो सुदामा ने कहा ब्राह्मणताओं का कर्तव्य करते हुए केवल भगवान की पूजा करी, उसके द्वारा जो 5 घरों से मिला वो अपने पेट भरने के लिए नहीं खाया, वो काम करके दिखाया जो सारे तो बालक और मिश्राणी भी और आप भी भूखे के भूखे रह गए। भोग लगाकर और दूसरा कोई अतिथि आ गया उसको दे दिया। तो जब सुदामा जाते हैं भगवान के पास और भगवान जो है ना सुदामा से प्रेम करते हैं, मिलते हैं, बड़ी सेवा करते हैं और 2-3 दिन रखते हैं सुदामा को जी। और जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि भाई भावज ने कि मेरे लिए भी दिया होगा कि मैं ले आया है, तो सुदामा उन चावड़ा तो शर्मा आ गया, क्यों खान के थे को ना कच्चे चावल थे। लेकिन भगवान ने जबरदस्ती ले लिए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि सुदामा को क्या देना है मैंने और संसार को क्या दिखाना है जी। संसार को क्या दिखाना है कि मेरे भगत क्या चाहते हैं, चौड़े ना हो। वो भगवान नारद ने बोला, नारद भगवान पृथ्वी पर आए और एक दंपति थे वीर मर्द, और वो बोले महाराज हमारा कोई बालक को ना अगर एक संतान हो जाती रहेगा जी तो महाराज हमारा भी कल्याण हो जाता और हमारे पितर भी ना गिरते और हमारी मोक्ष भी हो जाती। नारद भगवान बोले भाई भगवान तो पूज खाऊंगा इनका जाऊंगा जी कि महाराज बूझ खाइयो। बूझ कर फिर आए, जब उनने पूछा दंपतियों ने कि महाराज पूछ का आए, हाँ भाई पूछ कर आया भाई भगवान ने नहीं बता भाई थारा तो 7 जन्म में जो है ना संतान नहीं कि महाराज फिर 7 जन्म तो बहुत घने हो गए और महाराज कल्याण ना हो फिर तो हम पाप में पड़ते चले जाएंगे। कि भाई मैं क्या बताऊं, भगवान ने ऐसा बताया, भगवान ने भी ऐसा ही कहा था। चले गए नारद, तो पहले 2 दिन बाद है एक महात्मा आ गए और महात्मा ने जो है ना आन करके अलग जगाई, भाई कोई 2 रोटी दे तो परमात्मा उसको 2 बेटे दे। और उन दोनों दंपतियों ने सुन लिया और भाज कर बाबा के पाँव पड़ गए और बाबा जी को जो है ना बैठा करके और भोजन से तृप्त कराया। जो महाराज 2 के मर्जी जितनी खाओ, बोला वो 2 ही खानी है, जाओ भाई तुम्हारे 2 बेटे होंगे। और 2 साल में 2 बालक हो गए, साल भर में। और उसके आंगन में खेलने लग रहे। नारद भगवान आए, जो वो दंपति बोले महाराज
आप तो नहीं कहते हमारे 7 जन्म में, सब भगवान नहीं कहते 7 जन्म में संतान को रहे। ये 2 बालक देख लो, ये आप के भगवान के दिए, आप के दिए हैं। ये बालक थारे है, हमारा बारे है, आप के है। ये भाई भगवान ने तो ऐसा कहा था, भाई मैं पूछूंगा था आकर के। नारद जो सनत 100 माँ के भगवान के पास गए कि भगवान ने भी झूठ बोल दी, क्यों नहीं बता, अब उसके 2 बालक होंगे, मैं क्यों झूठा बनाया। 100 माँ करके गुस्से में आकर के गए। भगवान ने दूर से समझ लिया कि भाई नारद भगवान जो सना तेरे ऊपर 100 मारे। और जान तो पहले जब नजदीक गए ना, जब कुलन लाग गए ना, छाती पकड़ के ना, आय आय ओहो भाई। भगवान नारद बोले महाराज क्या बात हुई। अकबर नारद बहुत करना दर्द हो रहा। बोले महाराज जी फिर कोई गोली दवाई बताओ, मैं दे देता हूँ। बोले अब गोली दवाई तो कोई असर नहीं, मैंने सारी खा के देख ली। कि महाराज फिर बताओ क्या। कि भाई दिल का खून चाहिए 1 गिलास। मानस के दिल का खून हो 1 गिलास, वो पी करके मेरा ये दर्द दूर हो सकता, नहीं तो भाई प्राण निकलेंगे, और इसकी कोई दवाई नहीं। अब नारद तू देख रहे, तू तावड़ा तावड़ा चल रहा है, तू सारे संसार में चक्कर काट सके, कोई ले दे कोई है तैसा भगत कि महाराज ले गिलास दो। नारद गिलास लेकर के भाग लिया। और संसार में सब तक कौन प्राण दे अपने, कौन अपनी मृत्यु बनावे। क्योंकि दिल का जब खून तो जब मृत्यु हो जाए। हाँ जी। उस महात्मा के पास चलेगा, जड़करे खड़े था। वो महात्मा बोले नारद जी ये बात कैसे तावड़े तावड़े चल रहे हो। अकबर तावड़ा के सारी दुनिया में हांट लिया, मैंने कोई सा मिल रहा है के बात। कि भगवान के दिल में जो सुना, हृदय में जो सुना दर्द हो रहा है, और प्राण निकलने में भाई 1 गिलास खून दिल का चाहिए। अरीसा मैंने कोई मिल रहा है को जो 1 गिलास दिल का खून दे दे। कि महाराज फिर आप दूर क्यों जाओ, आ जाओ जाओ। और वो मार के छोड़ी और दिल का गिलास भर दिया खून का। और नारद जो है ना लेकर के भगवान के पास पहुंच गए। जब भगवान ने मुस्करा करके कहा कि नारद ले आए कि हाँ महाराज एक महात्मा मिल गया। और उसने जो है ना परवाह ना करी, महाराज मैं कह के मेरे ताई दे दिया। कि नारद वो बालक उससे के दिए उड़से, मेरे दिए उड़ नहीं। मेरा तो सच्चा था कि उसके कर्म में 7 जन्म नहीं थे, लेकिन संतों की सेवा करने से उनको वो फल प्राप्त हो गया। तो हमारे इस मृतलोक में ऐसा है कि वैसे तो 7 बताए, लेकिन मैं 7 मान लो जो हमारे जीव मात्र के वृक्षों के सबके पापों का नाश करते। अगर ये 7 जीव ना होते तो सबसे पहले तो ये सृष्टि पूरी पृथ्वी तक भस्म हो जाती, जल भी भस्म हो जाता। क्योंकि उस वक़्त ऐसा भयंकर वो विष निकला था समंदर से जी कि वो सारी पृथ्वी को दग्ध कर देता। कोई जीव नहीं बचता, कोई वृक्ष नहीं बचता जी, कोई वनस्पति नहीं बचता। वो तो भगवान शंकर ने ग्रहण किया। सबसे पहले तो भगवान शंकर है इन जीवों का उद्धार करने के लिए जी। भगवान ने अपना यो शंकर रूप दिया। शिव कहते हैं, सब पापों का नाश करने वाले को शिव कहते हैं। दूसरा ब्राह्मण है। ये बात सत्य मानिए, मैं किसी का पक्ष नहीं करता, सत्य कहता हूँ। जो शास्त्र कहता है वो बातें कहता हूँ, और जो अनुभव की है ना वो बातें कहता हूँ। अगर ब्राह्मण नहीं, अगर दान ना ले ब्राह्मण, विचार करके देखे भाई। मोटी सी बात बताऊंगा, कोई लिखी पढ़ी गहरी बात नहीं बताऊंगा। कोई भी 10 रुपये ब्राह्मण को देता है दान, या हवन कराता है, या जीवनवार करता है, अपने पापों का उद्धार करने के लिए करता है ना। विचार करके देखे भाई। जो ब्राह्मण को दान देता है अपने पाप देता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरी अमुक कामना पूर्ण हो जाएगी।
उनका वो सारा दोष ब्राह्मण ले लेता है दान के रूप में। और फिर ब्राह्मण जो काम करता है ना, उपवास करता है दान के हिसाब से। महाभारत ने पढ़ करके देखे, अश्वमेध पर्व में ही देखे पढ़ करके कि किन ब्राह्मणों ने किस दान को किस रूप में लेकर के और कितना उपवास किया कै दिन का, और कितना गायत्री मंत्र का जाप किया। ब्राह्मण लोग तो गायत्री मंत्र के द्वारा जाप करके और उस पाप को शांत कर देते हैं और उनका कार्य कर देते हैं पूर्ण, क्योंकि गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि उनका कार्य और ब्राह्मण को पवित्र बना देता है। उपवास और गायत्री मंत्र तो शंकर भगवान और दूसरे ब्राह्मण और गायत्री मंत्र और गौ माता, विचार करके देख, जो गौ की सेवा में फल है ना, सारे पापों का नाश कर देती है। जितने इस जीव के उस सिर पर पाप है ना, वो चारा खाकर वृक्षों का, वनस्पतियों का कल्याण कर देती है, नहीं तो वो भी पाप में है। और मनुष्य दूध दे करके जो है ना, मनुष्य सेवा करके और पापों का नाश मनुष्य का कर देती है। गौ और चौथी गंगा जी, गंगा पापों का नाश करने के लिए जो है ना, परमात्मा के चरण कमलों से प्रकट होकर के जी और भागीरथ के द्वारा 60,000 भागीरथ के परिवार का कल्याण किया सबसे पहला। और उसके बाद ये सिद्ध कर दिया कि जो श्रद्धा और प्रेम से और विश्वास करके गंगा स्नान करेगा और फिर पाप ना करेगा, उसके पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे जी। और 5 में पतिव्रता औरत, पतिव्रता औरत में वो शक्ति होती है जो केवल पति को ही पुरुष मानती है, जिसकी दृष्टि में दूसरा पुरुष पैदा ही ना हुआ। ऐसा शिरोमणि सतियों ने दिखा रखा है जी। वो पतिव्रता इस संसार के पापों का नाश कर देती है। उसकी दृष्टि पड़ जाएगी जिस पर, उसके पाप नाश हो जाए। और जो है ना, छठा सत्य भाषण, सत्य बोलना, सत्य को धारण करना, सत्य देखना, सत्य सुनना, सत्य कथन करना, वो पापों का नाश कर देता है जी। और छठा सातवां दान करने वाला, जो कल्याण समझ करके दान करता है, दूसरे जीव का कल्याण करने के लिए दान करता है। जो केवल दिखावे के लिए दान करता है, या अपने पापों का क्षय करने के लिए दान करता है, या अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दान करता है, वो दानी नहीं। जो निस्वार्थ दूसरे जीवों का कल्याण करने के लिए जी, दूसरों का भला करने के लिए यज्ञ करता है, परमात्मा को तृप्त करने के लिए दान करता है, दूसरे जीव रूप में जो परमात्मा बैठे हैं उनको तृप्त करता है, उनको सुखी करता है, वो दानी भगत जो है ना, सातवां इस संसार के पापों का उद्धार करता है। तो इस प्रकार से देखे भाई विचार करके और क्या कहता है पंडित जी तारातुल के शिष्य। इससे पहले एक बात है जी, ये वो जो दंत कथा सुनाई आपने, भाई संत का वरदान था ये, और वो संत का वरदान भगवान भी नहीं टाल सकते। सच्ची घटना है, पुरानी बात है। जड़ा आज यो खानपुर में पीजीआई बन रहा है, पहला जंगल बताया करते हैं। हमारा जंगल था पहले, पूरा जंगल था। हाँ, मेरा देखा वो जंगल था जी। हाँ, मैं गया था। तो खानपुर के थे एक बड़े श्रद्धालु आदमी थे, ब्राह्मण के घर में पैदा हो रहे थे।
और बड़े संत प्रवृत्ति के थे। 62 साल की उम्र होली थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। और संता के जी परम भक्त, कोई भी नहीं सुन जाता भाई फलानी जगह महात्मा जी आ रहे हैं, तो वो जो है सेवा में तत्पर रहा करते। तो आड़े जो खानपुर का ये जंगल था, वन था, जो यो पीजीआई की जगह, आड़े एक महात्मा जी आ गए और वो भी पहुंचे एक दिन सेवा करें। एक दिन गए, 2 दिन गए, कई दिन लगातार सेवा करते रहे। तो महात्मा जी ने एक दिन पूछ लिया, बोला सुनाओ जी भगत जी, परिवार मौज है? तो उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिए, बोला महात्मा जी सब आपका दिया हुआ है और मौज मौज है। और जो गांव के बैठे थे वो बोले, बोला महात्मा जी इसका दादा का बोला कोई औलाद कौन है? हाँ, बोला भगत जी औलाद हो जाएगी, लेकिन एक तप करना पड़ेगा 12 साल का, टूटना नहीं चाहिए। गांव में तो मांगे आराड़ा जंगल में कुत्ते न जमा, सुबह और शाम 12 साल यू कर्म कर दे, उसके बाद फल मिलेगा। तो उन पुराने टाइम में बतावा है, उनने रोज तक तसड़ा मंगवाया 3 रुपया का, जो बड़े तो बड़ा हो सके था वो तसड़ा ले आए। और कितने गमीना भी करना था, जब भी तड़के जमा के गमीना करके उल्टा आके और सांझ ने फिर जमाए। कुछ लोगों ने कोई आज साथ गया, कोई काल साथ गया, साथ दिया उनका खूब। वो करते करते जी 12 साल बीत गए पूरे। फिर उनका लड़का होया, और वो भी फिर जो है 62 साल की उम्र में तो महात्मा जी मिले। 12 साल लगा ले 74 साल हो, 74 साल की उम्र में तो औलाद हुई। और फिर उतना का मुंह देख के वो स्वर्ग से दारे। ओहो, इतना है महात्मा जी के वरदान की बात है यार। बिल्कुल बिल्कुल, और यह सच्ची घटना है। कोई पुराना बुढ़ा चिंता होगा तो बता भी देगा। अच्छा, एक हमारे गांव की है जी इसी घटना। वो भलेगिरी महाराज जी थे, पता ना कौन से थे। गांव में हमारा गोसाई वाला जोड़ बोला है, उड़े उस पर कुटिया है और उड़े उनका मकान है जिनका जकर सही हो। अच्छा अच्छा। वो न्यूए लोगाई सेवा कर दी, उड़े दूध दाद गा दी, बाहर का झाड़ू झूड़ू कर दी, और भगत जो थे बाकी अपना काम करे जाते। तो एक दिन महाराज जी तो बतला लिया, अगर महाराज जी कोई औलाद कोई नहीं। बोले बेटी औलाद हो जाएगी, लेकिन पहली औलाद आड़े देनी पड़ेगी, तेने दोने अब चढ़ानी पड़ेगी। अगर चढ़ा दूंगी बाबा, जब तक हाँ कर ली वो औलाद भी होगी, और उसका जो है माथा भी टेका लाई, पर देन तो नाटगी। महाराज जी ने कही, बोला बेबे यू धोने का है, अरे शेरा लाड गणे ना करे तू, फिर तेरे बदिया नहीं जागा। अरे यू तू जो नूने कर बोला ये बाड़ा चढ़ा दे। बोला महाराज जी दिया को ना जा, मार चाहे छोड़, मैं को ना दी। तो उस महाराज जी ने यह बात कही, अके माई की बेटी जब मेरे तो नहीं दिन देती, वो तेरा भी नहीं रंदा है। आज जीवन है वो जिस लड़के की बात कर रहे हैं, कितने भी छोटा मोटा कोई व्यापार करे है, बहुत बढ़िया चल रहा है, और चला के दूसरे ने देखे और आगे बढ़ जाए। फिर कितने और जागे कमठाना टोया, पूरा कुछ व्यापार करे, वो किसी और तो दे के, वो किसी और तो दे के, लेकिन घरा नहीं बढ़ता। हमने भी गाँव में 2 या 4 बार देखे हंसते आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो संता की तो ये महिमा है। बिल्कुल बिल्कुल।